Delhi University has been in a hot topic in a recent while because of its CSAS round which is currently going on, जिसकी phase 2 की last date जो थी वो थी कल, which is 26th of July। तो CSAS होता क्या है, इसके processes होते कैसे हैं, फर्स्ट और सेकेंड फेज आपने फिल तो कर दिया है, बट जो लास्ट फेज है which is the allotment seat या allotment कम admissions या seat allocation, ये कैसे होगी। आज हम इस वीडियो में ये तीनों प्रोसेस बेसिक्स इसके सारे एक एक करके देखने वाले हैं बहुत क्रिस्प तरीके से। तो वेलकम टू CUET by Supergrads YouTube channel। I am Akanksha once again with you all after a very popular demand, after a very requested video कि CSAS होता क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल एडमिशंस लेती कैसे है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है यूजी प्रोग्राम ऑप्ट करने के लिए आफ्टर अटेम्प्टिंग CUET which is Common University's entrance test। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन। तो जैसे कि मैंने कहा CSAS, तो CSAS का फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। CSAS का फुल फॉर्म है कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो अराउंड 68 कॉलेजेस हैं अफिलिएटेड यूजी प्रोग्राम्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के करंटली, जो सिर्फ ये एक विंडो जिसका नाम है CSAS जिसके थ्रू एडमिशन लेता है। तो चाहे आप कोई सा भी प्रोग्राम आपका परस्यू करने का ड्रीम हो, कोई सा भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का परस्यू करने का ड्रीम हो, आप सबको इस एक ट्रैक से गुजरना पड़ेगा, इस एक विंडो से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है CSAS। तो अब CSAS में देयर आर 3 मेजर स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है, जिसके बिना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो लेट्स लुक इनटू दीस 3 स्टेप्स वन बाय वन। सबसे पहला जो स्टेप है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इज अप्लाइंग और रजिस्टरिंग एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत ही इजी सी स्टेप होती है। यहाँ पे आप अपना नॉर्मल जैसे किसी कॉलेज के लिए रजिस्टर करते हो वैसे ही होता है। फर्स्ट यू हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स, जैसे अपना नाम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा। सेकेंड जो होता है सेक्शन वो होता है एकेडमिक का सेक्शन, जहां पे आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और उनके परसेंटेज ये सब डालते हो। 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, अगर आप पास आउट हो चुके हो, रिजल्ट आ चुका है। सेकेंड लास्ट राउंड होता है अपलोडिंग का, जहां पे आप अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब आप अपलोड करते हैं। एंड फाइनली आप अपना फीस पेमेंट करते हो। तो CSAS के लिए जो फीस होती है वो 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट हो जाती है। द वेरी फर्स्ट इज फॉर जनरल, EWS एंड OBC NCL कैटेगरी, जिसकी फीस होती है ₹250 ओनली। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज SC, ST एंड PWD, जिनकी फीस होती है ₹100 ओनली। फाइनली आपका फेज 1 जो है विच इज अप्लाइंग एंड रजिस्ट्रेशन गेट्स रैप्ड अप। सेकेंड फेज शुरू होता है जिसका नाम है प्रेफरेंस फिलिंग फेज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम एंड अ कॉलेज, जो भी आपका प्रिफर्ड कॉलेजेस और प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट होती है इट डिपेंड्स अपॉन विच प्रोग्राम और विच स्ट्रीम डू यू वांट टू परस्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूं तो मेरा सबसे पहला टारगेट या पहला प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन होना चाहिए BCom from SRCC। So BCom from SRCC should be first and then likewise मैं अपने मनपसंद के कोई से भी कॉम्बिनेशन टॉप, it can be any number, it can be top 10, top 5, top 15, जितना आप चाहें। तो ये जैसे ही आप फिनिश करते हो तो यू गेट अ लास्ट कंफर्मेशन साइन कि अगर आपको इसको रीऑर्डर करना है तो, बिकॉज वंस यू सबमिट देयर विल बी नो कमिंग बैक टू इट। आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे और आपको जो एडिशन और डिलीशन करना है उसी दौरान करना है। बिकॉज अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द एलोकेशन सीट, एलोकेशन के टाइम पे यू वोंट बी एबल
टू गेट दैट कॉलेज और दैट प्रोग्राम जो आपने सिलेक्ट किया ही नहीं था। तो बहुत वाइजली आपको ये सेकेंड स्टेप में अपने कॉलेजेस और प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन फिल करना पड़ता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा एलोकेशन कम एडमिशन वाला फेज। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रूशियल असेंशियल स्टेप होता है, जहां पे मल्टीपल राउंड्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये बताता है कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, राइट? तो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट 10 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपको पहले राउंड में 8th नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है। दिस इज जस्ट एन आइडियल एग्जांपल। और अगर वो अलॉट हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो वो 2 ऑप्शंस कौन से होते हैं, अब ये बहुत ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज अपग्रेड एंड द सेकेंड ऑप्शन इज फ्रीज। अपग्रेड का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके पहले प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन से नीचे वाले कॉलेजेस अगर आपको अलॉट हुए हैं। अगर आपको पहला नंबर का ही कॉलेज अलॉट हो गया तो यू वोंट बी गेटिंग एन ऑप्शन टू अपग्रेड, राइट? तो जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये बता रहे हैं दैट आई वांट अ कॉलेज व्हिच इज above the college which you are allotted. For example, अगर मुझे हंसराज कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं अगर अपग्रेड का ऑप्शन चूज करती हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट राउंड में आई माइट गेट अ बेटर कॉलेज देन हंसराज। लेट्स से आई माइट गेट रामजस और आई माइट गेट LSR और आई माइट गेट SRCC which is the best college for commerce। जैसे ही मैं अपग्रेड पे क्लिक करती हूं तो अपग्रेड पे मेरा जो करंट अलॉटेड कॉलेज है, जैसा मैंने एग्जांपल बताया हंसराज, वहां पे मैंडेटोरली मुझे उसकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, मुझे उसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। देन ओनली आई विल बी एबल टू मूव ऑन टू गेट अ बेटर और अ हायर प्रेफर्ड कॉलेज इन द लिस्ट। और उस दौरान मुझे रीऑर्डर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ऐसा आप तब तक कर सकते हैं जब तक ये फेज 3 या पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है, until the final spot counseling round। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं which is the फ्रीज वाला ऑप्शन। फ्रीज में अगर आप फ्रीज क्लिक करते हो तो आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को बता रहे हो कि यू आर हैप्पी विद द कॉलेज दैट यू हैव गॉटन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हंसराज मिला है, मैं फ्रीज कर देती हूं तो आई एम लेटिंग द यूनिवर्सिटी नो दैट आई एम हैप्पी विद हंसराज एंड आई डोंट वांट टू अपग्रेड और आई डोंट वांट एनी अदर कॉलेज। और अगर मैं फ्रीज पे सबमिट कर देती हूं तो बहुत ध्यान से सुनिए, आप कोई और कॉलेज के लिए या फिर फर्दर CSAS के प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स बहुत कम करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। दे ओनली डू इट व्हेन दे गेट देयर प्रिफर्ड फर्स्ट कॉलेज, उसके अलावा नहीं करते हैं। तो there were 2 things in the allocation, upgrade and freeze. I hope you all got the clarity about both the things. Lastly, let's wrap up with couple of things जो आपको ध्यान में रखनी है, which you because of which you might your process or CSAS process might get cancelled. तो पहली चीज है, अगर आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, अनअटेंडेड रखते हो, you know do not choose either upgrade or freeze, तो ऑटोमेटिकली आप इनएक्टिव घोषित कर दिए जाओगे एंड यू माइट बी आउट ऑफ द होल प्रोसेस, राइट? अगर आप किसी भी अपग्रेडेड अलॉटेड कॉलेज का फीस पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप को जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम में आपका वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन यू विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस। एंड लास्टली, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं देते हो कॉलेज को, अगेन you will be out of the process and your candidature will be cancelled. So I hope कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। This was the basics about CSAS, which is Common Seat Allotment System of Delhi University. Let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा। Let me know in the comment section what else do you want to hear from us. Thank you so much. I'll see you the next time.